हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें हम बात करेंगे एन डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। इन जो डेरिवेटिव हमने बात की कर रहे हैं यहाँ पर सम स्टैंडर्ड फंक्शन की, उसका सबसे ज्यादा यूज आगे होने वाला है। जैसे हम मैक्लॉरिन थ्योरम फॉर फंक्शन की बात करें, चाहे हम टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन की बात करें, इन सभी में अगर आपको एन डेरिवेटिव मालूम है तो आपको डेरिवेटिव जो कि हम 1 2 3 4 टाइम्स जाते हैं उनको निकालने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एन डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। अभी तो हम सिंपल एक फंक्शन के लिए की बात चल रहे हैं, आगे जाकर के हम लेबनीज का यूज करेंगे। उससे हम दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी हम लेबनीज थ्योरम से निकाल सकते हैं। लेकिन एन डेरिवेटिव का सबसे बेस्ट यूज हम सीरीज एक्सपेंशन में ही ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, है ना। तो आज हम जो बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की, जिनका हम एन डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं y इज इक्वल टू ई टू पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी की, है ना। सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रहा था, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करूं तो मैं क्या लिखूंगा भाई, dy अपॉन dx, है ना, ओनली सिंगल टाइम। या मैं लिख सकता हूं इसको f डैश x, या मैं क्या लिख सकता हूं इसको y डैश, नोटेशन है अपने अपने, या मैं लिख सकता हूं y1। तो ये सब सारे नोटेशन है हम यहाँ यूज करेंगे। तो मैं अपने प्रीफर के हिसाब से y1 कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से y डैश भी कर सकता हूँ, f डैश भी कर सकता हूँ, dy अपॉन dx भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये नहीं कि भाई कि हम कुछ भी, ऐसा नहीं। आपको जो सबसे बेस्ट लगे वो आप यूज करो, क्योंकि डेरिवेटिव आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि भाई y1 अच्छा लग रहा है मुझे, y डैश, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ जैसे मैं बात करूंगा अभी y1, y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। सो y1 आप कैसे निकालेंगे भाई, e की पावर ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशियल करना है। तो e की पावर ऑफ ax प्लस b का e की पावर ऑफ ax प्लस b इंटू ax प्लस b का भी डिफरेंशियल आप क्या करोगे, a आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो a इंटू ई टू पावर ऑफ ax प्लस b आ गया। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं y2 की। y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। ए तो पहले से ही था, इंटू ई की पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटू ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा भाई, ए अगेन। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्लियर। अगर मैं y3 की बात करूं तो ये देखो, a3 इंटू ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ये सब सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है ना। तो मैं सीधा जनरल पे आता हूँ, nth डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ए टू पावर ऑफ एन इंटू ई की पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये जो वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हो कि भाई ये आपका एन डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x के लिए। क्लियर। तो ऐसे, अब इसे फायदा क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी बेनिफिट्स क्या है। अगर मैं यहाँ देखूं थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, n की वैल्यू 1, तो आप देख रहे हैं कि a की पावर 1 इंटू ई की पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आप ये देख लो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकल के आ रहा है। अगर मैं n की जगह 2 पुट कर दूं तो ए स्क्वायर ई की पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी आ रहा है। n की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूं, ए क्यू ई की पावर ऑफ ए एक्स, मतलब मेरे सारे डेरिवेटिव सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर मैं n इक्वल टू 5 रख दूं, 6 रख दूं, तो मैं 6 7 8 9 10 जितने भी डेरिवेटिव मुझे चाहिए सब मैं यहाँ पर रख कर निकाल सकता हूँ एक लाइन में। ये बेनिफिट है सबसे बड़ा। एन डेरिवेटिव आपको अगर पता है किसी भी फंक्शन का, तो अब आप आसानी से उसकी सहायता से जितने भी डेरिवेटिव आपको चाहिए वो सब निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगला, सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको कह रहा हूँ, स्पेशल है ना, स्टैंडर्ड टाइप है। y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी की बात करता हूं मैं अब, ठीक है। देख लो, तो सबसे पहले मैं बात करूं फर्स्ट डेरिवेटिव की। तो मैं अगर y1 निकालना चाहूं, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो लॉग का मैं पहले डिफरेंशियल करूंगा, लॉग का सिंपल लॉग। लॉग का मुझे मालूम 1 अपॉन एक्स होता है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का भी तो आप करोगे डिफरेंशियल,
इंटू ए। तो मैं इसको एक थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूं, ए एक्स प्लस बी पावर ऑफ -1। क्लियर? ये से मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंशियल करना आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज नोन एज y2, दैट इज d2y ओवर ऑफ dx स्क्वायर। ए तो पहले से था, -1 पावर में आ जाएगी आगे, एंड ए एक्स प्लस बी एंड होल टू द पावर ऑफ -2 इंटू एक्स प्लस बी का भी करेंगे भाई, इंटू ए। तो आप यहां देख रहे होंगे कि -1 इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ -2 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर? अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे कर लें, है ना, ताकि आपको कुछ सिमेट्री तो दिखाई दे। -1 इंटू -2 इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ -3 इंटू ए स्क्वायर था पहले, इंटू ए एक्स प्लस बी का भी करेंगे, इंटू ए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -1 -2 और ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ -3 इंटू ए क्यू। अब मैं बात कर रहा हूं सीधा जनरल की, लास्ट सिमेट्री। अब मुझे सिमेट्री दिखाई देने लग गई, तो मैं सिमेट्री में क्या लिखूंगा भाई, वाई एन इज इक्वल टू, देखो -1 था, -2 था, -3 नेक्स्ट आएगा, है ना। अब लास्ट वाला कितना आएगा, -n-1 आएगा, इंटू ए एक्स प्लस बी। अब देखो सिमेट्री दिख रही है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है ना। तो यहाँ आ जाएगा -n इंटू ए, 3 था तो थर्ड डेरिवेटिव के लिए, एन के लिए यहाँ ए एन आ जाएगा। अब मैं यहां से कुछ कॉमन लेना चाहूंगा थोड़ा सा, है ना। क्या कॉमन लूंगा मैं, अगर मैं बात करूं कॉमन की, तो यहां से माइनस माइनस कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां पर वाई एन इज इक्वल टू -1 की पावर ऑफ n-1 बाहर ले लिया मैंने। तो देखो रिमेनिंग तो जो टर्म बचेगी 1 2 3, तो ये तो बचनी है 1 2 3, कहां तक, n-1 तक, इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ -n इंटू ए टू द पावर ऑफ n। अब जो ये जो मेजर चीज है कि भाई ये ना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये किसका कुछ फैक्टोरियल टाइप का बन सकता है क्या? हाँ सर, बन तो सकता है, n-1 n-2 n-3 अप टू 3 to 1। तो मैं इसके रिप्लेस पर क्या लिख दूं बताओ, -1 की पावर ऑफ n-1, इसकी पूरी की जगह मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल n-1। और ये क्या है, ए एक्स प्लस बी पावर ऑफ -n इंटू ए टू द पावर ऑफ n। तो आप यहां से देख सकते हो आसानी से कि ये जो n डेरिवेटिव आया, ये आपका पूरा log ए एक्स प्लस बी का पूरा पूरा। तो आप इसको आसानी से रीड कर सकते हो भाई, और नहीं तो आप वहां पर थोड़ा सा एग्जाम में बैठ करके निकाल लेना, क्योंकि इससे ना n डेरिवेटिव सारी चीज निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि n इजिकल टू 4 निकाल लो, तो y4 निकाल सकते हो आप आसानी से, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी चीजें, है ना। अब मैं बात करता हूँ आगे, अगेन दूसरे की, कि एक और मैं लेता हूँ, ये आपका हो गया log x प्लस बी। अब थर्ड एक और मैं थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लेते जा रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू, मैं अब बात करूं थोड़ा सा आपसे, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ m की। अगर इस टाइप का फंक्शन है कोई, तो इसका n डेरिवेटिव हम कैसे निकालें, है ना। ऐसे ही जैसे अभी हमने आपसे बताया कि भाई पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, फिर सेकंड निकालें, फिर थर्ड निकालें, 2 3 तो शुरू को निकालो, उसके बाद सीधा सा अपना सिमिलरली से एन डेरिवेटिव पे आ जाओ, और फिर देखो कि सिमेट्री कहाँ कहाँ तक हमें मिल रही है। अब जैसे मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की, y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं पहले देखो m आगे आ जाएगी टर्म, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन डी एक्स। अगर dy अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर ऑफ n का फॉर्मूला क्या है, n डेरिवेटिव का, n इंटू एक्स n-1 होता है। सेम ये चीजें सारी यूज हम लोग कर रहे हैं, 12th की चीजें हैं, इसलिए दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए कहीं पर भी। ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ m-1 इंटू एक्स प्लस बी का भी करेंगे इंटू ए। ठीक है, अगेन अब मैं बात करता हूं y2, सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x की, m पहले से था, m-1 और आ गया भाई, है ना, इंटू
ए एक्स प्लस बी, एक पावर और कम हो जाएगी m-2, ए पहले से था, है ना, इंटू ए एक्स प्लस बी का भी आप करेंगे तो इंटू ए भी आ जाएगा, तो ए इंटू ए, तो मैं इसको डायरेक्टली ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, अब चाहो तो एक बार और निकाल लो y3, अगर दिक्कत आ रही है तो सिमेट्री देखने में, m-1 m-2 इंटू ए एक्स प्लस बी एंड होल टू द पावर ऑफ m-3, ए स्क्वायर पहले से था, एक ए एक्स प्लस बी का और डिफरेंशियल करेंगे तो एक ए और आ जाएगा, तो ये आपका ए क्यू आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ सीधा जनरल की। अब थोड़ा सा आप सिमेट्री देखो कि भाई सिमेट्री आएगी कैसे, है ना, मैं देखता हूँ, है ना, सिमेट्री कैसे आएगी भाई। अब मैं अगला वो देखता हूँ कि भाई इसके अगला टर्म जो एन एच निकालूंगा तो वो कौन सा होना चाहिए। तो मैं, आप देख रहे हो m-1 m-2 अप टू कहाँ तक जाएगा भाई, yn इज इक्वल टू, देखो m आएगा, m-1 आएगा, m-2 आएगा, है ना, देखते जाइए आप कि कौन कौन सी टर्म जो हैं वो आती जाएंगी, m-3 आएगा, एंड मैं ये जगह छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, है ना, और आप सोच के बताओ कि यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए। बाकी वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी, जैसे पहले m-3 था तो थर्ड डेरिवेटिव अब m-n आ जाएगा, तो यहाँ पर m-n आ गया। ए, देखो सिमेट्री देखो, थ्री था तो n था तो n आ जाएगा इनटू ए की पावर ऑफ n। तो आप यहाँ ये जो टर्म बची है आपकी, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो अगर आप देखेंगे सिमेट्री के हिसाब से तो m-n-1 आएगा। क्लियर, ये अगली वैल्यू। अब अब आपको थोड़ा सोचना है क्या, क्यों ये जो जितना भी आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, ये जो वैल्यू है क्या कोई फैक्टोरियल से डिनोट कर रही है, क्या ये फैक्टोरियल बन सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालना होगा हल्का सा कि यार ये इसके ये फैक्टोरियल तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इससे अगली जो टर्म होनी चाहिए वो 3 to 1 तक एंड अप होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। देखो फैक्टोरियल एन क्या होता है, एन, n-1 n-2 अप टू 3 to 1, इस टाइप से। अगर मैं m की बात करूं यहाँ से m-1 m-2 m-3 अप टू m-n-1, मतलब इससे अगली टर्म तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो टर्म की यहाँ नीड है ना, तो इसका मतलब वो टर्म की अगर नीड है तो वो टर्म होगी कैसी। तो मैं यहाँ पर इससे अगली वाली जो टर्म है आप थोड़ा ढूंढोगे तो आपको वो दिखाई देने लग जाएगी, m-2 m-3, है ना, अप टू m-n-1 तो है, n-1 तो है, लेकिन इसके अगली वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी। देखो ये तो n-1 है, अगली टर्म सोचना है आपको और इससे पहली टर्म सोचना है, तो इससे जो पहली टर्म होगी वो m-n-2 होगी, और इससे अगली जो टर्म होगी वो होगी m-n इंटू m-n+1, है ना, ये से ये बढ़ती जाएंगी ये, और लास्ट में आएगा 3 to 1, क्योंकि आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया, किसका, इसका, इसका। अब जो भाई आपने अगर मल्टीप्लाई किया है तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, जितना हम मल्टीप्लाई करें उतना हमें डिवाइड भी करना है, ये भी ध्यान रखना है कि हमें इसको डिवाइड भी करना है। तो हम डिवाइड करेंगे भाई, डिवाइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वो वैल्यू हमें नीचे भी लेके आनी होगी, कौन सी वाली, जो आपने मल्टीप्लाई किया है। क्या मल्टीप्लाई किया आपने, ये m-n, तो ये जो वैल्यू आपने मल्टीप्लाई की वो नीचे भी लेके आनी है, तो यहां हो जाएगा इंटू m-n m-n+1 इंटू 3 to 1 इंटू स्टॉप। अब ये जो मल्टीप्लाई है ये आपने यहाँ छोड़ रखा है, यहाँ पर इंटू ऊपर करें आप, यहाँ पर इंटू ए एक्स प्लस बी, है ना, ये ऊपर है ना, ध्यान रखना है m-n इंटू ए की पावर ऑफ n। तो जो आपने मल्टीप्लाई किया है और जिसका आपने डिवाइड लगाया है ये वैल्यू आपकी फैक्टोरियल किसके बराबर होगी, m-n के बराबर, ये वाली भी वैल्यू भी आपकी फैक्टोरियल m-n। इसका मतलब जो ऊपर जो पूरा अब जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा वो आपको दिख रहा है क्या, अब आप देखेंगे ना तो ये पूरा पूरा फैक्टोरियल m बन गया। अब m था नहीं, लेकिन अब m बन गया, क्यों बना, क्यों हमने इसका मल्टीप्लाई किया भाई।
अब आपके पास क्या बचा, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ एम माइनस एन इंटू ए की पावर ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एम माइनस एन। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया आपके सामने, ये है एन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ एन का। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ा कि भाई हमें इसका जो वैल्यू है एन डेरिवेटिव वो हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि ये इनकम्प्लीट था यहाँ तक। अब इनकम्प्लीट को हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। कैसे किया कि भाई हमने सोचना पड़ा भाई कि इसमें ना एन डेरिवेटिव बनाने के लिए इसको कंप्लीट कैसे करें। तो ये इसका मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एम माइनस एन का उतने का ही डिवाइड, ये आपको करना कंपलसरी था। तो ये पूरी जो वैल्यू है आपके सामने जो दिख रही है अब यहां से यहां तक, ये सारी ये पूरी वैल्यू आपकी बन रही है फैक्टोरियल एम, एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस थ्री, एन इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। ये हो जाएगी 3 to 1। क्लियर, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले डेरिवेटिव की, क्योंकि तो ये सब स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल से, ये सारी चीजें स्पेशल चल रही हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं बात कर रहा हूँ 4th नंबर का, सारे जितने भी इंपोर्टेंट हैं ये सारी चीजें आपकी कराई जा रही हैं। अब मैं बात करूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की। क्लियर, सब स्टैंडर्ड ले रहा हूं मैं आपके सामने। फर्स्ट डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, साइन का डिफरेंशियल आप सबको पता है भाई, कॉस साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशियल करेंगे तो ए आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ ना चेंज करना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बार बार मुझे सिमेट्री चाहिए। अब सिमेट्री में कैसे ढूंढूं भाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटू कॉस को मैं कन्वर्ट कर दूं। कैसे कन्वर्ट करूं भाई, कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 मतलब प्लस थीटा, तो ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू ऐसे। तो ये 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी ही आएगा। अगेन, अब मैं y2 की बात करूं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ए तो पहले ही था, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस, अब ये पूरी वैल्यू आएगी ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू ऐसे। लेकिन अगेन मुझे ब्रेक करना है कॉस में, तो ए इंटू साइन, ये कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू पहले से था और एक पाई बाई टू और आ गया 90 का। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस इंटू पाई बाई टू। अच्छा, इसको काटना मत, टू से टू मत काटना, क्यों, उसका रीजन है सिमेट्री, सिमेट्री बन रही है y2 के लिए ए एक्स प्लस बी टू इंटू, अगर मैं जनरल की बात करूं सीधा, अब मैं सिमेट्री मुझे दिखाई देने लग गई है ना, वाई एन की बात करूं तो कैसे निकलेगा देखो। अच्छा, इनटू अपन ने गलत किया यहाँ पर, देखो ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशियल करो, तो ए इंटू ए एक्स प्लस बी का ए आ जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं सिमेट्री देखना चाह रहा हूँ, तो ए की पावर ऑफ एन इंटू साइन रहेगा, जब टू था तो टू आ गया, तो ए एक्स प्लस बी भी रहेगा, प्लस अब यहाँ टू था सेकेंड डेरिवेटिव तो टू आ गया। अब एन की बात मैं कर रहा हूँ, तो एन इंटू पाई बाई टू। अब आप देख लो भाई कि n इजिकल टू 1 रखने पर क्या मुझे y1 मिल रहा है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि भाई यस, ए n इजिकल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर मुझे cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए मुझे मिल जाएगा, है ना। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का n डेरिवेटिव आसानी से उनको निकाल सकते हो। अच्छा, उसे निकालने का फायदा क्या है, आपको ना ज्यादा डिफरेंशिएशन करना नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैं बात करूं कि भाई मुझे y5 चाहिए, तो n की वैल्यू 5 रख दूंगा, ए की पावर 5 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 5 पाई बाई टू, तो मैं आसानी से मेरी वैल्यू निकल आएगी भाई, एन डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं थोड़ा सा एक और, इसी तरह आप कॉस का भी निकाल सकते हो आसानी से, कि भाई आप कॉस का कैसे होगा, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। अब जैसे मैं बात करूं आपसे कॉस के लिए, ये अगर मैं बात करूं सीधा कॉस के लिए, तो आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। 5th नंबर की बात करूं मैं, ये, हाँ,
तो ये मैंने निकाला 5th नंबर, स्टैंडर्ड हैं सारे मैंने। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी, कॉस ए एक्स प्लस बी की। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ, y1 इज इक्वल टू, कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, देखो पैटर्न हमने सब वही रखा है, इनटू ए एक्स प्लस बी का भी ए होगा। देखो हमने यहाँ भी देखो ऐसे किया, साइन का डिफरेंशियल कॉस ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा, सेम पैटर्न, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा यहाँ पर थोड़ी चेंजेस आएंगे, कैसे आएंगे, कि जैसे मैंने आपको वहां बताया था कि भाई साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। अब यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, तो कॉस में अगर मैं लेके आऊं इसको, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर आएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, ए तो था ही इंटू ए, तो ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये क्योंकि हम दोबारा साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं y2 की, y2 मैं कैसे निकालूं भाई, y2 देखो ए तो था ही पहले, कॉस का क्या होगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू भी आएगा, ध्यान रखना है, इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए का ए स्क्वायर। अब साइन को फिर दोबारा मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू था, प्लस पाई बाई टू और आएगा, प्लस पाई बाई टू। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लिखूं, तो ए स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 इंटू, काटना नहीं, मैंने पहले बताया ये कैंसिल नहीं होंगे, मैं तो आप सिमेट्री नहीं निकाल पाओगे, अगर आपने कैंसिल कर दिए तो सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ सीधा जनरल की, तो ए की पावर ऑफ 2 था तो 2 है, तो यहाँ एन, तो एन के लिए आएगा कॉस आएगा, ए एक्स प्लस बी आएगा, प्लस एन इंटू पाई बाई टू आएगा। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का एन डेरिवेटिव आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना, बहुत आसानी से। लेकिन आपको अगर एन डेरिवेटिव निकालना आ गया, तो ये मान लीजिए आप किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन आप आराम से कर सकते हैं, चाहे वो टेलर्स हो, चाहे वो मैक्लॉरिन हो। क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, है ना, और अच्छी चीजें, हर चीजें आप ना एक से एक चीजें देखिए, पूरे मैथमेटिक्स 1 हम इसको लेके आएंगे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीत कुमार के लिए। ओके, धन्यवाद।